अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बिनिश इरफान ब्लॉग्स। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक-ठाक होंगे। ये उस दिन का व्लॉग है जिस दिन मैंने जो है वो दाढ़ रिमूव करवाई थी और ये काफ़ी दिन पहले से मैंने ये वीडियोस वगैरह ना रखी हुई थी, एडिट की हैं। आज वॉइस ओवर कर रही हूँ तो दोबारा से मुझे ना वो सारा जो मंज़र है ना वो याद आ रहा है। उस दिन खैर मैं उठी थी, विशील को स्कूल भेजने के बाद मैं खुद भी थोड़ी देर रेस्ट किया था, फिर कुरान पाक की तिलावत की थी। वो मैंने ना ऐड नहीं किया क्लिप, मुझे ऐसे लगता है जब मैं ऐड कर देती हूँ ना तो फिर मेरा कुरान पाक पढ़ने का ना दिल नहीं करता। खैर यहाँ पर जो है मैं अपना फिर जब कुरान पाक की तिलावत करके फ्री हुई थी तो मैं अपना ब्रेकफास्ट रेडी कर दी थी और उस दिन टाइम ऐसे था जैसे ना पर लगा के उड़ रहा है। मुझे ये था कि बस टाइम ना गुजरे। मुझे ना बहुत ना डर लगता है इस प्रोसीजर से ना। ये जो दाढ़ वाली सर्जरी होती है मुझे बहुत ज़्यादा ना पेनफुल भी लगता है और हेक्टिक सा अजीब से इनको फीलिंग थी उस दिन। खैर यहाँ पर जो है मैं अपना नाश्ता रेडी कर रही थी। नाश्ता ये है कि मुझसे सही तरह से कुछ खाया जा ही नहीं रहा था पेन की वजह से ना। हालाँकि मैं मुसलसल पिछले 3-4 दिन से ना मैं टैबलेट्स वगैरह मेडिसिन यूज़ कर रही थी। डबल डोज़ ले रही थी पेन किलर की, लेकिन मुझे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा था। खैर यहाँ पर जो है नाश्ता करने के बाद भी मैंने मेडिसिन लेनी है। तो विशील का भी स्कूल का टाइम होता जा रहा था तो मैंने कहा अच्छा पहले ना नाश्ता करूँगी, नाश्ता करने के बाद मेडिसिन लास्ट में खानी थी मैंने। 3 टाइम जो है वो मेडिसिन मैं यूज़ कर रही थी और इतनी हैवी ऑगमेंटन भी उसमें ऐड थी 650 एमजी की। और आप बिलीव करें कि पेन की शिद्दत इतनी थी तो मुझे हैवी टैबलेट खाने के बाद ना फ़ील ही नहीं ऐसा कुछ होता था कि मेरा दिल घबरा रहा है या कोई भी इश्यू। हालाँकि कहते हैं कि उसके साथ ना दूध लाज़मन पीएँ। दूध तो ख़ैर मैं नहीं पी रही थी, चाय का इस्तेमाल कर रही थी। यहाँ पर जो है नाश्ता रेडी करने के बाद आटे की ना मैंने पहले ही ना पिन्नी, वो कहती हैं मैं तो पिन्नी कहती हूँ, बना के रख ली थी। तो उसके बाद मैंने कहा अच्छा इसको भी ना गूँध के साइड पे करूँ। दूसरी साइड पे मैंने चाय जो है रख दी थी, हाथों हाथ यानी कि काम ख़त्म करने की कोशिश मैं कर रही थी कि बस जल्दी-जल्दी कर लूँ। पता नहीं वो उस दिन अजीब सा ही कुछ दिन था, मुझे था कि बस मैं जाते-जाते ना सारे काम कर लूँ। हालाँकि ये सुबह-सुबह का टाइम था और टाइम का मुझे समझ ही नहीं आ रही थी टाइम कैसे गुज़री जा रहा है। फ़ौरन से फट-फट टाइम ना कहाँ जा रहा है। और उस दिन मेरे साथ हुआ कुछ ये कि मुझे क्या कि जब बचपन में मैं रिमूव करवाती थी ना दाढ़ें, तो मुझे जब दाढ़ निकाल रहे होते थे उस वक़्त पेन होती थी। लेकिन अभी जो मेरा एक्सपीरियंस ये था कि मुझे ना इंजेक्शन की तो वो तो पेन होती है ना, वो तो हमारे ऊपर है कि हमने कितने की फ़ील करनी है या नहीं करनी। तो ख़ैर जब दाढ़ रिमूव हो गया मुझे 1 सेकंड की भी पेन नहीं हुई। उसके बाद जो है उसके जब मैं घर आ गई तो मुझे मेरी लेफ़्ट साइड इस तरह से थी कि जैसे मेरा कान फट जाना है। इतनी तकलीफ़। तो फिर मैंने कहा ये भी तकरीबन ना ये सर्जरी वाला ऑपरेशन वाला ही हाल होता है। तो जबड़े में मेरे अभी भी तकरीबन 4-5 दिन गुज़र गए इस बात को। जबड़े में अभी भी इतनी ज़्यादा पेन होती है मेरे। ख़ैर एंटीबायोटिक बाद में भी मुझे दी थी डेंटिस्ट ने। यहाँ पर जो है आज मैंने काफ़ी डेज़ के बाद ये वाला ना अंडा बनाया था। मैं ये वाला लाइक नहीं करती, लेकिन मैंने कहा नहीं आज मैं यही खाऊँगी। टाइम मैं आपको दिखा रही थी, जल्दी से कैमरा जो है ना वो टाइम से इधर आ गया। उसमें मेरे ख़्याल से 11-20 का टाइम था। नाश्ता मैं जो अपना स्लोली कर रही थी क्योंकि जल्दी-जल्दी मुझसे खाया ही नहीं जा रहा था। तो आहिस्ता-आहिस्ता फिर नाश्ता जो है वो फ़िनिश किया है। फ़िनिश करने के बाद जो है जी इतनी बड़ी-बड़ी टैबलेट्स जो मैंने आपको दिखानी है कि देख लें जी, मैं पिछले 1 हफ़्ते से मेडिसिन यूज़ कर रही थी और अभी भी तकरीबन जो है मैं कर रही हूँ कंटिन्यूअसली। अभी भी 2 दिन मज़ीद मैंने मेडिसिन लेनी है एंटीबायोटिक। यहाँ पर जो है अंडा थोड़ा-सा बच गया था, लेफ्ट ओवर था। मैंने कहा अच्छा मैं ऐसे ही खाती हूँ। और वशील जो है वो पर्सनली मेरी अज़ियत को लेकर ना, दर्द को लेकर वो बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। तो वो स्कूल भी जाती थी तो उसका दिल नहीं लग रहा था। उसके टीचर ने भी मुझे कहा कि ये इतनी ना अपसेट है। तो मैंने कहा वो बस ना मेरी तबीयत का करके ना बेटी मेरी अपसेट है और कुछ भी नहीं है। तो ख़ैर वो एक दिन यही कहती, मैं उसकी बातें सुन के हैरान हो गई कि अल्लाह ताला प्लीज़ मेरी मम्मा को ठीक कर दें और ना मुझे जो है ना मम्मा की पेन मुझे दे दें। मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं कहते। ख़ैर वशील का भी टीथ का इश्यू रहता है। यहाँ पर जो है वशील के मंथली टेस्ट हुए थे, वो जब मैं इसे स्कूल से लेकर आई तो वो फाइल इसकी मुझे मिल गई थी। यहाँ पर मैं इसका देख रही थी कि इसने पेपर कैसे अटेम्प्ट किए हैं। साथ मैंने फिर वीडियो शूट कर ली। मैंने कहा चलो ब्लॉग में ऐड करूँगी कि आप लोग भी देख लें। मैंने आपको बताया था ना कि इसका स्कूल चेंज करवा दिया, इसकी क्लास मैंने प्रमोट करवा दी है। पहले नर्सरी में थी, अब मैंने इसे ना प्रेप में करवा दिया। तो इसके ये जो है मंथली टेस्ट हुए थे। पहले जो है ये आई थिंक पता नहीं सेकंड या थर्ड नंबर पे आई है। उन्होंने रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस नहीं किया और ना ही कहते कि हमें इजाज़त है, टीचर ने कहा है। वैसे ही इनका मुझे बस बता दिया था। मैंने कहा चलें ठीक है। ख़ैर यहाँ पर ये जो है सॉरी, ये दिया था कि ना घर से साइन वगैरह करवा कर लाएँ। पेरेंट्स अगर कोई इश्यू है बच्चे के यानी कि चेकिंग में, टीचर्स की चेकिंग में अगर कोई मसला आ रहा है तो वो हमें इन्फॉर्म कर दें।
खैर कोई भी मसला नहीं था, टीचर ने चेकिंग बहुत अच्छी की हुई थी। वशील की थोड़ी बहुत गलतियाँ थी जो कि मुस्तकबिल में इंशाल्लाह नहीं होंगी। ये है ना कि बच्चा जो है वो सीखता है, गलती कर कर के सीखता है। और मुझे ये नहीं होता कि बस आपने ना अच्छा करना नहीं, बच्चे हैं, बच्चे गलतियाँ कर कर के सीखते हैं। यहाँ पर जो है फिर दोपहर का टाइम हो गया था, तकरीबन शाम समझ लें। मैं यहाँ अपनी सिस्टर का जो है वो सूट स्टिच कर रही थी जल्दी जल्दी। वीडियो मैंने यहाँ पर तेज़ कर दी थी, ना कुछ करने को दिल कर रहा था ना कुछ और, बस इतना ना वो ऑब्सेशन, अजीब सी ऑब्सेशन सी, जैसे जैसे वो टाइम करीब आ रहा था ना, मैंने तकरीबन शाम को ना 6 बजे की अपॉइंटमेंट थी मेरे डेंटिस्ट के साथ। तो इस टाइम 4 बजे का टाइम था तकरीबन, जब मैं बैठी हुई ना सिलाई कर रही थी। तो खैर टाइम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता गुजरता ही चला गया। वहाँ पर मैंने वीडियो नहीं शूट की क्लिनिक में, क्योंकि मैंने ही शूट करनी थी और मेरी अपनी ही सर्जरी थी। डेंटल जो है ना वो रिमूव कर रहे थे दाढ़। तो खैर मैंने आगे जो है वो फिर दाढ़ की ना पिक ऐड कर दी थी। यहाँ पर आते हुए वापसी में अपने लिए आइसक्रीम लेकर आई थी और आप देख लें, मैंने आते साथ ही तकरीबन ये 1.5 लीटर का पैक था कि मैं 1 लीटर से ज़्यादा मैं खा चुकी थी। खाई जा नहीं रही थी लेकिन ज़बरदस्ती मैं खा रही थी कि ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा थी। खैर ऑफिस से सब कुछ हो गया था, दाढ़ में जो है वो रिमूव हो गई थी और इतनी यानी कि वो डैमेज हो चुकी थी ना दाढ़, जिसकी हद कोई नहीं। यहाँ पर जो है मैंने पिक ऐड किया, देख लें। और जब डॉक्टर ने ना, डेंटल ने मुझे निकाल के दिखाई तो मैं खुद ना देख के हैरान हो गई थी अपनी दाढ़। फिर मैंने यहाँ पर जो है वो क्लब सैंडविच खाया था रात के टाइम, कि रात तो गुजारनी थी ना, फिर मेडिसिन भी लेनी थी। तो मैंने फिर ये क्लब सैंडविच खाया, मेडिसिन ली और यही था मेरा आज का मिनी सा व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। खुदा हाफिज़।